बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मगज़ की रेसिपी। तो आज मैं इसमें बताऊंगी आपको कि आप इसको किस तरह से मुकम्मल तौर पर कैसे साफ़ करेंगे, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है और मैं इसको आसान तरीके से बताऊंगी और किस तरह से हम इसको पकाएंगे कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, कि कैसे इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो फुल वॉच कीजिएगा इसको, रेसिपी को तो एंड तक देखिए, स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 मगज़। मैंने वो मटन के मगज़ लिए हैं, आप बीफ के भी ले सकते हैं। तो इसमें हम ठंडा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर कि ये डूब जाए, और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ़ वाले खाने में ढक के रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जो इसके अंदर तारें सी होती हैं ब्लड की, वो इजीली हम इसको रिमूव कर सकें, क्योंकि आजकल गर्मी है तो ये आपने प्रोसेस ज़रूर करना है। तो इसको बिल्कुल स्लोली हाथ से आपने निकालना है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और नरम होता है ये, और ये पानी को वेस्ट कर देंगे। ये देखें इजीली फिर जो है ये इसके जो तारें हैं वो निकल जाएंगी और आसानी से आप इसको जो है रिमूव कर सकेंगे। ठीक है जी, इस तरह से सारा ही जो है मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह से इसके थ्रेड जो हैं वो निकाल देंगे, ये खाने में बिल्कुल ही भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से सारा मैं मगज़ जो है साफ़ कर लूँगी। इस तरह से आप बीफ का मगज़ भी साफ़ कर सकते हैं, मेथड यही होगा। तो ये सारी झिल्ली जो है मैं रिमूव कर दूँगी, और इसको आपने जो है उबलते हुए पानी में डालना है। तो 2 गिलास मैंने डाल के पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब अच्छे से ये गर्म हो गया तो फिर इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें जो है हल्दी का ऐड करेंगे, और 5 मिनट इसको मीडियम आंच पे आपने कुक करना है। और उसकी आप ग्रेवी रेडी करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। इसमें हम प्याज बिल्कुल नहीं डालेंगे। 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, और आप देख सकते हैं 5 अदद क्लोव्स मैंने लहसुन के लिए हैं। तो 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे इसमें, और टमाटर और लहसुन डाल देंगे। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा तो हम ढककर इसको पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो दूसरी तरफ हमारा जो है मगज़ रेडी हो रहा है, और एक तरफ से हमने टमाटर रख लिए हैं। तो मगज़ भी आप देख सकते हैं, इसकी जो ये देख सकते हैं झाग है, तो इससे बिल्कुल जो है स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी इसमें। तो 5 मिनट इसे पकते हुए हो चुके हैं। तो इसको हम झाग को एक साइड पे करेंगे, और बहुत ही हल्के हाथ से आपने जो है मगज़ को प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और नाजुक सा होता है। तो इस तरह से मैंने जो है निकाल लिया है, और जो झाग वाला पानी है वो हम इस तरह से वेस्ट कर देंगे। इसमें स्मेल वगैरह सारी इसकी निकल जाएगी। इधर हमारे टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि इसको 10 से 15 मिनट मैंने पका लिया था। इसका छिलका रिमूव करेंगे, और ठंडा करके इसी पानी में हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, यानी जग में डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। हाफ कप हम डालेंगे पॉट में ऑयल, और ये जो मैंने पेस्ट लहसुन का और टमाटर का रेडी किया था जग में डाल के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जी मसालों में हमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च, जो 1 टीस्पून डालेंगे। बिल्कुल कलर के लिए होती है, तीखी बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके पास दूसरी है तो हाफ़ टी स्पून डाल लीजिए। क्वार्टर टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून हल्दी का डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून हमें दही के चाहिए, वो हमने बीट करके इस्तेमाल करेंगे। तो जी टमाटरों और लहसुन के पेस्ट में हमने ये तमाम जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ये आपने डाल लेने हैं, और इसको आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है, और टमाटरों का पानी आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर आपने हल्की आंच करके जो है दही को बीट करके अच्छी तरह से आपने इसमें शामिल कर देना है, और दही को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जल्दी से, ताकि इसमें हमारा दही फटे भी नहीं और दाना भी ना बने। और फिर हम इसमें मगज़ को शामिल कर देंगे, और बिल्कुल स्लोली हाथ से हम इसको जो है मिक्स करेंगे। तो बहुत 100% जो है आपका ज़बरदस्त सा मगज़ जो है मसाला रेडी हो जाएगा, और बहुत ही डिफरेंट सा यूनिक फ्लेवर है इसका। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बग़ैर प्याज़ों के। तो इसका टमाटर का पानी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ऑयल भी ऊपर आ गया है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, तो अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही रखूँगी। मैंने ड्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे इसको, और हमारा मगज़ मसाला जी रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे एंड पे, और अदरक, हरी मिर्च और धनिया से गार्निश करेंगे, और सिमल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फाइनल लुक।
तो जी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, तो ज़रूर इस बार ईद पे ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से क्लीनिंग कीजिएगा और इसी तरह से इसकी स्मेल करने का जो मैंने तरीका बताया है, इसी तरह से बनाइएगा तो ज़बरदस्त सा आपका मगज़ मसाला मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार ईद पे इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।